दोस्तों, अशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई। ये गुज़श्ता सदी के आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीब ही 1 बरस का हो गया होगा। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था। मुझे कोई 104 दर्जा और मेरे बेटे को 101 दर्जा। अगरचे मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज्यादा खराब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी माँ। बुरी तरह नजरअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख्यालात को ज़ेरो ज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर उक़दा यही खुला कि औरत नाम है उस हस्ती का कि जब उसको ममता दैयत कर दी जाती है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता कि अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजे के साथ ही एक नतीजा और भी निकाला मैंने, और वो ये कि अगर मेरे बेटे के दर्द का दरमान उसकी वालिदा की आगोश है तो यकीनन मेरा इलाज मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर जूं ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो वो फौरन उठकर बैठ गईं, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह गोद में ले लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरापी की कि मैं सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने उसूल ही बना लिया कि जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता तो किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मरकजी मुमता शिफाखाना बराए तवज्जो और इलाज में पहुंच जाता था। वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसले की संगीनी का अंदाजा लगा लिया जाता था। मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती थी। मुझे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट यानी माँ जी के ही बिस्तर पर लेटा दिया जाता था और उनका ही कंबल ओढ़ा जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का। खानदानी मुआलिज की हंगामी तलबी होती। अलगर्ज तवज्जो और मोहब्बत की इसी हैवी डोज से आगोश थेरापी होती और मैं बीमारी की नौयत के हिसाब से कभी चंद घंटों और कभी चंद पैरों में रूब सेहत होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक खनक शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा तो मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरापी करवाने का फैसला किया और घर जाने की बजाय माँ जी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहां पहुंचने पर और ही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफी नागुफ्ता भी थी। पिछले कई रोज से चल रहे फेफड़ों के आर्जे के बायस बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूलकर उनकी तीमारदारी में जुट गया। मुख्तलिफ अद्वियात दी, खुराक के मारूफ टोटके आजमाए, मुट्ठी चापी की। मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आओ भगत के बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गईं। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुंचे आधा घंटा ही मुश्किल गुजरा होगा कि फोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। सो तरह तरह के वाह में एक पल में आकर गुजर गए। झट से फोन उठाया और छूटते ही पूछा कि भाई सब खैरियत है ना। भाई बोला हाँ सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है। ओह मेरे खुदाया। और उस रोज मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ में देखकर अपना दुख, अपना आप भी भूल जाती है। आज माँ जी को रहमान की रहमत में गए 1 माह और 8 रोज गुजर गए हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ है। आगोश थेरापी की अशद जरूरत है, पर मेरा मरकजी मुमता शिफाखाना बराए तवज्जो और इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मुझे आप दोस्तों से रहनुमाई दरकार है। अब भला मैं कैसे ठीक होऊंगा। दोस्तों, आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ऐसी हालत में इंसान कैसे ठीक हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ममता की मोहब्बत के हवाले से ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
دوسرے لوگوں کے دل میں ان کے ماں کی محبت کو جگانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج قصہ گاہ کو فالو ضرور کر لیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔